इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क मरने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क मन से मुझे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क मेरे मौला, रमज़े इश्क, रमज़े इश्क जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क ताना दीन ताना दीन ताना दारे दारे। अरे आप तैयार हो गई? मैं आप ही को देखने आ रही थी। हाँ, किससे बात कर रही थी बेटा? मैं किसी से भी नहीं। इतनी दफा उमर का नाम लिया तो यकीनन उसी की कॉल होगी, लेकिन किस बात पे उससे खफा हो रही थी? अब खामोश क्यों हो गई हो? झगड़ा तो नहीं कर लिया उससे? मम्मी मैं क्यों झगड़ा करूंगी उससे? झगड़ा करना भी नहीं। मर्दों को लड़ाकी औरतें नहीं पसंद, फौरन से दिल से उतर जाती हैं। उनको पसंद है साबिर औरतें। मलका की तरह राज करोगे उसके दिल पे? अच्छा अब मुंह ना बनाओ, किस बात पे झगड़ा हुआ है? कुछ नहीं, वो इंग्लैंड जा रहा है किसी काम के सिलसिले में और मुझे बताया तक नहीं। 3 माह लग जाएंगे, मैं क्या करूं? इंग्लैंड? तुमने मुझे बताया नहीं था कि वो दुबई जा रहे थे? इंग्लैंड कहाँ से पहुंच गए? वही बात है ना, उसने मुझे पहले दुबई कहा था और अब इंग्लैंड चला गया। मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या करूंगी मैं? रोशनी मेरी बात सुनो, सुनो बेटा जान, छोटी सी बात है और वो काम के सिलसिले में जा रहा है ना, वो कौन सा छुट्टी मना रहा है वहाँ, वापस आ जाएगा। और वैसे भी तुम्हें रोज कॉल तो करते हैं ना, या नहीं? मम्मी बहुत देर हो रही है, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है और अब बिला वजह उस उम्र की हिमायत मत किया करें। अगर 10 लाख रुपए दे दी तो कौन सा एहसान किया है? वैसे भी मेरे दादा की जायदाद है सारी। रोशनी मम्मी चलें। रायान, रायान मेरी बात तो सुनो रायान। मैंने सुना तुमने रानिया से शादी से इनकार कर दिया। ठीक सुना है आपने। दिमाग सही है तुम्हारा? ये जानते हुए भी कि ये रिश्ता अब्बा जान ने तय किया है। तो उनके हुक्म की वजह से अपनी जिंदगी की खुशियां कुर्बान कर दूं मैं? जिस रिश्ते को मैं निभा ही नहीं सकता, उस पे राजी भी नहीं हो सकता। इसे समझाओ, इसका ये इनकार इससे महंगा पड़ सकता है। बेटा ये तुम किस लहजे में बाबा से बात कर रहे हो? आप समझा दें इन्हें, मत मजबूर करें मुझे। नहीं करनी मैंने रानिया से शादी। वजह? बस है ना कोई वजह? अरे आप परेशान नहीं हो, मैं समझा दूंगी इसे। अस्सलाम वालेकुम वड्डे साहब जी, नाश्ता। रहमत, अपनी बहू के बारे में क्या सोचा है तुमने? रोशनी बेटी के बारे में मैंने क्या सोचना है जी? तुम्हारी बहू है वो, हशमत अली खान की पोती है, ये बात भूलने वाली तो नहीं है। ये तो वड्डे साहब जी आपकी मेहरबानी है जो इतनी इज्जत बख्शी है, पर रहमत कभी भी अपनी औकात नहीं भूलेगी।
कभी भी नहीं। और अपने बेटे के बारे में क्या ख्याल है? उसे भी समझाना, उसकी गर्दन में बहुत सरिया आता जा रहा है। नहीं जी, उसकी भला क्या मजाल कि वो आपके सामने आंख उठा के बात करे। उसकी रगों में मेरा खून नहीं, आपके साथ दौड़ रहे हैं जी। वो कभी भी शर्मिंदा नहीं करेगा। रोशनी का रिश्ता मैंने उमर को अपना समझ के दिया था, और ये सोच के कि रोशनी हर वक्त हमारी आंखों के सामने रहेगी। उसे समझा देना, हमें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। साहब जी, यही बात तो सवेरे शाम मैं उसको समझाती रहती हूँ, पर अगर फिर भी कोई उससे कोताही हुई है तो उसका खून भी माफ किया है मैंने आपको। नहीं, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं वैसे ही तुम्हें समझा रहा हूं, और वैसे भी मैं कोई इतना बेखबर आदमी नहीं हूं रहमत। और रोशनी और उमर पे तो खास तौर पे नजर रहती है मेरी। वैसे उमर है कहाँ? बड़े साहब जी, कसमें मुझे कुछ नहीं पता जी कि वो कहाँ है। देख लो रहमत, इसके बाद गलती की गुंजाइश नहीं है। ना साहब जी, ना, कसम ना, मैं सच्ची कह रही हूँ जी। मुझे नहीं पता जी वो कहाँ पर है। मैं नहीं जानती जी, मैं नहीं जानती। और वैसे भी अब तो हमारी शादी होने वाली है ना। मैं नहीं चाहती कि हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत दिल में बदगुमानी रख के करें। जिस रिश्ते को मैं निभा ही नहीं सकता, उस पे राजी भी नहीं हो सकता। इसे समझाओ, इसका ये इनकार इससे महंगा पड़ सकता है। भाई वालेकुम। ये जानते हैं घर वाले कहाँ गए? वजाहत साहब की जोजा की बात कर रहे हैं? जी जी, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उनको तो सुबह किसी काम से जाना था, मैंने टैक्सी मंगवा के दी थी। वैसे मेरा घर ये बराबर पड़ोसी में है, कोई अगर ज़रूरी बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं नहीं ठीक है, खुशी हुई आपसे।
कोई रिक्शा ही नहीं आके दे रहा। बस धूप में मेरी तबीयत खराब हो रही है। अम्मी बस थोड़ी देर। रिक्शा, या अल्लाह। अम्मी चक्कर आ रहे हैं। अच्छा सही है, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर लें तो यहाँ से कुछ दूर ही एक बस स्टॉप है, वहाँ से शायद कोई रिक्शा मिल जाए। आ जाए, ध्यान से आइएगा। तुम कभी भी अच्छी नहीं लगती थी रानिया, और तुमसे शादी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता रानिया। जिस रिश्ते को मैं निभा ही नहीं सकता, उस पे राजी भी नहीं हो सकता। मत मजबूर करे मुझे, नहीं करनी मैंने रानिया से शादी। तुम जिंदा रहो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोशनी, आयान, क्या हुआ? सब खैरियत है? मुझे कुछ नहीं पता रायान। कोई डॉक्टर मुझे कुछ बता ही नहीं रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मी को क्या हो गया। क्या हुआ सिस्टर? पेशेंट के सर में चोट लगने से काफी खून बह गया है, उन्हें फौरी ब्लड की जरूरत है। कौन सा ग्रुप है, मुझे जल्दी बताइए। कुछ तो हमने अरेंज कर लिया है, बाकी आप 2 बोतल्स खुद अरेंज कर ले। ये रहा उनका ब्लड ग्रुप। ओ पॉजिटिव, ये तो मेरा ब्लड ग्रुप है। सिस्टर मैं खुद ही दे देता हूँ, आप मुझे ले जाइए। जी चले। रोशनी चलो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता रानिया। मुझे तुम कभी भी अच्छी नहीं लगती थी रानिया, और तुमसे शादी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। जिस रिश्ते को मैं निभा ही नहीं सकता, उस पे राजी भी नहीं हो सकता। आप समझा दे इन्हें, मत मजबूर करें मुझे, नहीं करनी मैंने रानिया से शादी। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता रानिया। मुझे तुम कभी भी अच्छी नहीं लगती थी रानिया। तुम जिंदा रहो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं करनी मैंने रानिया से शादी। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, कभी भी अच्छी नहीं लगती थी रानिया। नहीं करनी मैंने रानिया से शादी। बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता।
इतनी देर हो गई है, रानिया कमरे से नहीं निकली। ऐसा भी क्या गुस्सा कि कमरे से ही ना निकले? नहीं, मैं गई तो ज्यादा गुस्से में आ जाएगी। नसरीन जी, जी बेगम साहिबा जी। जाओ जाके देखो रानिया बीबी उठी है कि नहीं। अगर उठ गई हैं तो उनसे कहो कि अब्बा जी बुला रहे हैं। जी अच्छा। बेगम साहिबा सच सच बताओ, फोन देख के डर गई थी? मैं क्यों डरूंगी? अच्छा, तो फिर आंसू क्यों छुपा रही थी? मम्मी के लिए बहुत परेशान हो रहा है। उनकी तबीयत इतनी खराब है, उनके अलावा तो मेरा कोई और रिश्ता भी नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी? ठीक हो जाएगी ना, बता रहा हूं। कैसे कैसे ठीक होंगी? इतना फोन बह गया, अभी आपने भी इतना फोन दिया, लेकिन फिर भी किसी ने आके कुछ नहीं बताया। मुझे कोई मिलने ही नहीं दे रहा उनसे। मुझे बताया मैं क्या करूं? टाइम लगेगा रोशनी, टाइम लगेगा। अच्छा चलो चेक करते हैं, चल के। आप हौसला रखें, अल्लाह करम करेगा। सुबह तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, न जाने किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को। ये सब उस मुलाजमा की वजह, सुबह का वक्त की वजह से। मैंने बिना सोचे समझे अपनी बच्ची पे हाथ उठा दिया। आप अल्लाह से करम की उम्मीद रखें, वो सब ठीक कर देगा। आयशा, अगर मेरी रानियों को कुछ हुआ ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा तो गुल्ला सासा मेरी बच्ची। अरे सफिया, फिक्र नहीं करो, अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर को पूछ के आता हूँ। अब्बा जी, मेरी रानियों को बचा लीजिए। रानियों को कुछ नहीं होना चाहिए। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। अल्लाह न करे सफिया, अल्लाह न करे। ऐसे कलमात मुझसे नहीं निकालते, दुआ मांगते। डॉक्टर से आइए बैठे। अम्मी आप ठीक है? अम्मी क्या हो गया था आपको? आपको जरा भी ख्याल नहीं है मेरा आपके अलावा है ही कौन? ठीक है ना, आपने क्या कर लिया खुद के साथ? क्या करती?
रोशनी, रोशनी, मत परेशान करो उन्हें। इधर आओ। तुम्हें समझाया भी था कि उनको परेशान नहीं करना। प्लीज रिलैक्स मत रहो। मैं कहाँ रो रही हूँ? अच्छा यार, गलतफहमी होगी मुझे, बट प्लीज को डिस्टर्ब नहीं करो इस तरह। चाची जान, आप ठीक है ना? देखा, अच्छा आराम करने दो, आओ मेरे साथ। क्या रानिया ने खुदकुशी की? लेकिन क्यों? हमारे घर में तो ऐसा कोई मसला नहीं था डॉक्टर साहब। इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन असल में जहर काफी देर रह गया बॉडी में, जिसकी वजह से दिमाग डैमेज हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है जान बच गई। आपने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अब उनको किसी भी किस्म में कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं हो। आप परेशान ना हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी अपने आप। वकील, ये मालूम करना बहुत जरूरी है कि रानिया ने सुइसाइड अटेम्प्ट क्यों की। अब मैं पता लगा लूंगा ना सब, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। या अल्लाह। रायन का मैं परेशानी में उसे फोन कर रहा हूँ भूल गया। बेटा उसे फोन करके बुलाओ, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, वो गायब है। जी जी अब्बा जान, आप आइए। ये लो सैंडविच, चिप्स और जूस। रायान, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? मुझे अम्मी के पास होना चाहिए था। चुप करो और खाओ। मुझे ये नहीं खाना, मुझे अम्मी के पास जाना है। ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। क्या हो गया रोशनी? सुबह से भूखी हो तुम, और जानता हूँ तुम्हें, जब तुम स्ट्रेस लेती हो ना तो ज्यादा भूख लगती है। चलो खाओ, ये लो। आप सुबह से यहीं पर हैं, अब आपको घर चले जाना चाहिए। आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें और चची जान को इस हालत में छोड़ दो। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ रहें। क्यों रोशनी, क्यों चाहती हो ऐसा? ये चाहने ना चाहने से क्या होता है रायान, लेकिन बस ये नहीं चाहती कि मजीद कोई तमाशा बने। ओके, अगर तुम नहीं चाहती तो किसी को पता नहीं चलेगा। ये लो खाओ। आप घर जाएं, मैं यहाँ अम्मी के पास रहूंगी। अपनों का दर्द बांटने के लिए किसी वजह का होना जरूरी नहीं, और ना ही अपनों पर कोई एहसान किया। बहुत देर हो गई है, चलें। तुम चलो, मैं आता हूँ। अब्बा जी, इतनी देर हो गई, ये लोग मेरी बच्ची से मुझे मिलने ही नहीं दे रहे। अकील, तुम ही जाके पता करो जरा। सफिया, उसने खुदकुशी की कोशिश की है, कोई मामूली बात नहीं है। जानती हूँ अब्बा जी। ऐसे मौकों पे मोजे की दुआ की जाती है। गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से उसके बचने की दुआ करो। मुझे पता होता तो ये नौबत ही ना आने देती अब्बा जी। पता नहीं कौन सी बात उसे हर्ट की है कि उसने मौत को गले लगा लिया। जी डॉक्टर, पेशेंट का स्टमक वॉश कर दिया, थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मेरी बेटी कैसी है डॉक्टर साहब? काफी बेहतर है। आप में से रयान कौन है? पेशेंट बार बार उनका नाम ले रही थी, उनको भिजवा देंगे। अभी आता। थैंक यू। बेटा, रयान को फोन किया?
जी मैंने किया था, लेकिन नेटवर्क की वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा शायद। अरे बेटा, बाहर से फोन करो, उसका फोन नहीं मिलता, उसके दोस्तों को कॉल करो, मतलब खुद चले जाओ, उसको आना चाहिए हर हालत में। जी मैं करता हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। सॉरी, फोन साइलेंट पे था, पता नहीं चला। कहाँ हो तुम? वो एक मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ हॉस्पिटल में। और जो कयामत यहाँ आ चुकी है वो? क्या मतलब, समझा नहीं? मतलब ये कि रानिया ने खुदकुशी की कोशिश की है, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची है। अब्बा जी का हुक्म है, तुम फौरन यहाँ पहुंचो। क्या मतलब, रानिया ऐसा कैसे कर सकती है? क्या हुआ? क्यों नहीं कर सकती ऐसा? जब तुम अपने बाप को इनकार कर सकते हो तो वो क्यों ना करे कुछ? बाबा मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप जानते हैं। अच्छा, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अब्बा जान का हुक्म है, फौरन पहुंचो यहाँ पर। लेकिन बाबा मेरा हम सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में हैं, अंडरस्टैंड? आखिर इस घर विच की हो रहा है? पहले रोशनी बीबी ते चोरी का इल्जाम लग गया, फिर रानिया बीबी ने सहर पी लिया। बुढ़े साहब जी ने उम्र दी की फिक्र पै गई है। हाय मेरे रब्बा, किते उन्होंने उम्र दे रातियों की खबर तो नहीं हो गई? हाय वे उमर, इस उम्र च जलील होने तो बचा ले मैनू। तो जाइए ना, किसने रोका है? मैं कोशिश करता हूँ और जल्दी आता हूँ वापस। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं रायान, आप बेफिक्र होके जाएं। अच्छा, मुझे फोन कर लेना, मैं जल्दी आता हूँ। ये सब कुछ रयान की वजह से हुआ है। न जाने उसने क्या कुछ कहा है मेरी बेटी को वैसा करने पर मजबूर हो गई। पहले रोशनी को बेगुनाह साबित करने के लिए मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया। पता नहीं ऐसा उसने क्या कुछ कह दिया उसको रयान ने, उससे अपनी जान से नफरत हो गई। सफिया आपा, इतने वसूख से आप कैसे रयान पे इल्जाम लगा सकती हैं? तुमने सुना नहीं? डॉक्टर ने क्या कहा? रानिया बेहोशी में बार बार रयान का नाम ले रही है। इसका मतलब तो यही है ना कि रयान ने उसको पता नहीं क्या कुछ कहा है, उससे उसे अपनी जान से नफरत हो गई। ये भी तो हो सकता है कि कोई और वजह रही हो। जब तक रानिया पूरी बात नहीं बता देती, आप अगर ये बातें ना करें तो बेहतर है। आशा, मेरा कलेजा छलनी हो गया है। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं माफ नहीं करूंगी किसी को भी, नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को। क्या हुआ है रानिया को? आखिर क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा? बोलो रयान, बोलो क्या किया है? हॉस्पिटल है, ये ख्याल करे कुछ। अकेली से पूछो किस जन्म का इसने मुझसे और मेरी बेटी से बदला लिया। रयान, अगर रानिया को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इधर आओ। मुझे पता होता तो ये नौबत ही ना आने देती अब्बा जी।
पता नहीं कौन सी बात उसे हर्ट की है कि उसने मौत को गले लगा लिया। आप में से रयान कौन है? पेशेंट बार बार उनका नाम ले रही थी, उनको भिजवा दें। रानिया, उठ के सूप पी लो बेटा, मैं खुद अपने हाथों से बना के लाई हूं। ले जाए इसे वापस, भूख नहीं है मुझे। क्यों अपनी माँ को असियत दे रही हो? चली जाए यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। रानिया, क्यों नहीं मुझसे बात करनी तुमने? तुम जानती हो मैं कितनी अजियत में हूं। सब लोगों की सवालिया निगाहें मुझ पे जमी हुई है कि रानिया ने खुदकुशी क्यों की है। तो बताए ना उन्हें बताएं कि वजह आप है ना। आप सबके सामने मुझे थप्पड़ मारती, रयान मुझसे शादी से इनकार करता। कैसी बातें कर रही हो बेटा? क्या कह रही हो तुम? ये हो चुका है मामा, रयान ठुकरा चुका है मुझे। साहब कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मैं जीऊं या मरूं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? सुना बाजी, रयान मेरी बेटी के साथ क्या सलूक कर रहा है? आखिर किस चीज की कमी है मेरी बेटी में? कोई भी इंतहाई कदम उठाने से पहले तुम्हें ये जहन में रखना चाहिए था कि मैं अभी जिंदा हूं। बहरहाल अभी फिक्र न करो, मेरा यकीन करो, रायान सिर्फ तुम्हारा है। और जो डेट मैंने तय की थी, तुम्हारी मंगनी उसी डेट पे रायान के साथ ही होगी। सच कह रहे हैं अभी जान? रायान मान जाएगा? अरे कैसे नहीं मानेगा? अभी वकील से भी बात करता हूं मैं। तो सुनो, माँ की मोहब्बत पे शक मत किया करो। जान देती है तुम पे। सॉरी माँ, आई एम रियली सॉरी। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूं। कैसी तबीयत है आपकी? बेटा क्या हुआ था? यहाँ कैसे आए? कुछ भी नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो घर चले। नहीं, ऐसे नहीं जा सकते ना। मैं डॉक्टर से पूछती हूँ, अगर वो परमिशन देंगे तो फिर हम चले जाएंगे, लेकिन तब तक आप रेस्ट करेंगी और ज़्यादा बातें नहीं करेंगी। जीती रहो। ये मैं क्या सुन रहा हूं वकील अली? हमारे घर के बच्चों की अब इतनी हिम्मत हो गई कि बड़ों के फैसलों से इख्तलाफ करने लगे। अब्बाजान मैं समझा लूंगा रायान को जल्द। समझाने की नौबत ही क्यों आई? मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्या रायान वजह तली की सजा भूल गया जो वो हमारे फैसलों से इख्तलाफ की वजह से भुगतता रहा? अब्बाजान आजकल के बच्चे आप जानते हैं कि अपनी मर्जी जीना चाहते हैं। क्या कमी है रानिया में जो वो रयान के मयार पे पूरी नहीं उतर रही?
वक्त बदल गया बजान, तो बच्चे सुनते ही नहीं हैं आजकल। वक्त बदला है अकील, इस घर के उसूल नहीं बदले। अगर आयान रानिया से शादी नहीं करता तो इस घर में तुम्हारे खानदान की कोई गुंजाइश नहीं। और तुम जानते हो कि हम अपने फैसलों में बहुत सख्त हैं। मेरी बात सुने बजान। मुझे बात नहीं, एक्शन चाहिए। जी सवाल ही नहीं पैदा होता। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं रानिया जैसी लड़की से शादी करूंगा? बेटा वो घर की लड़की है और तुम्हारे सांचे में आसानी से ढल जाएगी। For God's sake, मामा किस तरह की बातें कर रही हैं, पुराने जमाने की। जब मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैसे शादी कर लूं? लेकिन बेटा तुम्हारे अब्बा जी की यही ख्वाहिश है। मैं अब्बा जी की ख्वाहिश की खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकता। ऐसे तो मत कहो, शायद इसी में तुम्हारी भलाई हो बेटा। रानिया से शादी करने में मेरी भलाई हो ही नहीं सकती, और ये बात आप मेरी पत्थर पे लकीर समझिए। तो क्या तुम अब्बा जी को इनकार कर रहे हो? जानते हो वो क्या कर सकते हैं? कर लें जो करना है उन्होंने, मार दें मुझे जान से भले, लेकिन रानिया से शादी नहीं करूंगा मैं। क्यों? बाप दादा की इज्जत का कोई लिहाज नहीं जो इतने खुदगर्ज हो रहे हो तुम? मैं बात कर तो तुमने बात कर ली, मैंने देख लिया, अब मैं बात करूंगा इससे। अब इसे फैसला करना होगा। कैसा फैसला? अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो याद रखना मैं अपने बाप को नहीं छोड़ सकता। हाँ, उसके बाद तुमसे और तुम्हारी मां से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। आप मुझे इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूं, लिहाजा जो कहा जा रहा है चुपचाप कर लो, वरना क्या? मैं तुम्हारी मां को तलाक दे दूंगा। इश्क की बात